मेरे स्वामी जी को शिकार खेलने गए हुए 1 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक शिकार खेलकर वापस नहीं आए। इसलिए मैंने खास तौर से तुम्हें बुलाया है, क्योंकि इस राजमहल में कर्मचारी तो बहुत हैं, लेकिन तुम ही एक शख्स हो जिसके ऊपर मैं विश्वास करती हूँ, भरोसा करती हूँ, क्योंकि तुम ही एक शख्स हो जो मेरे दुख दर्द को समझने वाली। और फिर मैंने कभी तुम्हें एक नौकर के हैसियत से नहीं समझी, तुम्हें अपने बेटे के जैसा तुम्हारा मान सम्मान किया है। इसलिए मेरा हुक्म है, जाकर मेरे स्वामी जी का पता लगाइए, कहीं ऐसा न हो कि बियाबान जंगल में कोई घटना न घट गया हो। महारानी जी, ईश्वर न करे ऐसा हो। आपने ऐसा प्रश्न रखा मेरे सामने जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं। और आपका हुक्म शर बजाऊंगा मैं, आपका हुक्म शर, आपका हुक्म शर बजाऊंगा मैं, आपका हुक्म शर बजाऊंगा मैं, आपका हुक्म शर बजाऊंगा मैं, ढूंढ कर नपक को लाऊंगा मैं, ढूंढ कर नपक को लाऊंगा मैं। घबराइए दिल में नहीं, आराम करिए जाए कर, 24 घंटे में करूं हाजिर नपक को लाकर। क्यों नहीं मेरे से? घबराइए दिल में नहीं, आराम करिए जाए कर, 24 घंटे में करूं हाजिर नपक को लाकर, वरना दरबार में मुंह दिखाऊं नहीं, वरना दरबार में दिखाऊं नहीं, वरना दरबार में मुंह दिखाऊं नहीं, वरना दरबार में। महारानी जी, 24 घंटे के अंदर महाराज को खोज कर आपके समक्ष पेश करूंगा। लेकिन हमें अफसोस है। किस बात का? अफसोस इस बात का है कि महाराज ने मेरी बात की कदर नहीं की और तूफान सिंह को बड़ी बेरहमी के साथ मौत की सजा दिया। इतना बड़ा गुनाह उसने नहीं किया। महाराज से रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम सजा दें, लेकिन महाराज ने बड़ी बेरहमी के साथ तूफान सिंह को मौत की सजा दिया। इसीलिए पड़ोसी देश के सम्राटों की नजर हवेली की तरफ है और हमें खौफ है कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी देश के महाराज इस हवेली पर चढ़ाई न करें। बेटा अर्जुन सिंह, तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि वो महाराज हैं, मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ, मैं कर ही क्या सकती हूँ। मैंने उन्हें बहुत मना की, लेकिन उन्होंने मेरा कहना एक भी नहीं मानी। मैं क्या कर सकती हूँ? जी समय ढूंढ प्रीतम को लाओगे तुम, जी समय ढूंढ प्रीतम को लाओगे तुम, गांव 10 मुझसे ही नाम में पाओगे, ओहदा बढ़ जाएगा बस उसी दिन तेरा, गर्जे सिंदूर मेरा बचा लाओगे।
जो फंसा ले वे फौरे भी के जाल में, किसी दुश्मन के अंदर वो ताकत। जो फंसा ले वे फौरे भी के जाल में, किसी दुश्मन के अंदर वो ताकत नहीं। महारानी जी, मैं इसी वक्त बिगड़ के लिए रवाना हो रहा हूं बेटा अर्जुन सिंह, और किसी दुश्मन के अंदर वो ताकत और हिम्मत नहीं जो महाराज की तरफ आंख उठाए। आप मेरी माता के समान हैं और महाराज पिता तुल्य हैं। बेटा अर्जुन सिंह, जिस दिन मेरे स्वामी जी को तुम ढूंढ कर लाओगे, उस दिन 10 गांव तुम्हें इनाम के रूप में दिए जाएंगे। महारानी जी, हमें 10 गांव की दरकार नहीं, वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। उसी दिन तुम्हारा ओहदा और बढ़ जाएगा। ये तो आपकी नजर इनायत है, आप जो चाहें सो करें। सिपाही, तुम लोग मेरी साथ बिगड़ चलो। महारानी जी, आप घबराए नहीं, 24 घंटे के अंदर अंदर महाराज आपके समक्ष पेश होंगे। सिपाही, आओ मेरी साथ। या भगवान, क्या बताऊं, आज मेरा वफादार सेनापति अर्जुन सिंह मेरे स्वामी जी का पता लगाने नहीं किया। यह भगवान, मेरे स्वामी जी जहां पे हो, जिस हाल में हो, वो खुशहाल हो, उन्हें कुछ होने न पाए, सिर्फ तेरा ही सहारा है। ऊपर वाले, मेरे सिंदूर की रक्षा करना। जिए तो जिए कैसे, आए बिन आपके, जिए तो जिए कैसे, आए बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे, आए बिन आपके, जिए तो कैसे कहूँ ए दिया, जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कोई सजा के बदुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना। जिए तो जिए कैसे, आए बिन आपके। सूरसेन, आप तेरी हवेली आ गए दमयंती, और देख तेरी हवेली के अंदर क्या कोहराम मचाती है दमयंती। हरामखोर तेरे खानदान को ना मिटा दी तो दमयंती मेरा नाम नहीं। चैन से बैठेगी नहीं दमयंती। और अर्जुन सिंह ने मेरे पिताजी को अगर कैद नहीं किया होता तो मेरे पिताजी मारे नहीं जाते। सबसे पहले सूरसेन के खानदान को मिटाऊंगी, उसके बाद उस हरामजादे अर्जुन सिंह को। प्रिय, क्या सोच रही हो? कोई बात नहीं स्वामी जी। ये हमारा शाही महल। ये सब कुछ देख रही थी। आज ऐसी हवेली में मैं आगे कभी सपने में नहीं सोची थी। ये जो सब कुछ देख रही हो
ये सब तुम्हारा है, हमारा क्या है? हमारा कुछ नहीं है। नहीं राजा जी, अगर आप नहीं रहोगे तो मेरा क्या है? आप चलो चल करके थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद हम अपने प्रिय अलका से मिलने के लिए जाऊंगा। ठीक है, चलिए बैठिए। अरे तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा गए ये बंधन अनजाना, अनजाना। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। अनजाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। सजनों की तेरे हाथों से कंगना, मेरी डोली जाएगी तेरे दिया मीना। सजनों की तेरे हाथों से कंगना, मेरी डोली जाएगी तेरे दिया मीना। जागे कुछ कर ले, जागे कुछ कर ले जमाना, जमाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। आपको वाये 10 दिन हुए प्राणपति, आपको आपको वाये 10 दिन हुए प्राणपति, कौन सी ये बला साथ मेरा आए हो? हाँ सितम क्या गजब कर गए, ख्याल मेरा जिगर में नहीं लाए हो। वाह प्राणनाथ, आप शिकार खेलने गए थे और खुद शिकारी बन गई। ये कबीरी कौन सी बला है जो आप इसे साथ लेकर आए हैं? अलका, ये तुम्हें बला नजर आ रही है? ये कमीनी बला नहीं तो फिर कौन है? शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि आज जो मैं जिंदा खड़ा हूं वो इसकी देन है, और तुम बगैर सोचे विचारे बंती के जिस्म में हाथ लगा दिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ आने के लिए? तो करेंगे हिम्मत यहाँ कैसे आई चली, जान को मेरे झिकोर कर रख दिया। ये है दमयंती प्यारी, भाई हमारी सुनो, सारे अरमान को वल विदा कर दिया। दमयंती प्यारी, भाई हमारी सुनो, सारे जर्मन को विदा कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई आने के लिए? में साहब तलवार दो ना रग
तो मर जाऊंगी। पापुनी ले लिया छीन सौगर मेरा, मैं सुहागन लभागन फूटा करम। पापुनी ले लिया छीन सौगर मेरा, मैं सुहागन अभागन हूँ फूटा करम। स्वामी जी, इस कमीनी को लाने से पहले आपको सोचना था कि मेरे राजमहल में मेरी महारानी का क्या होगा। आपने जरा भी मेरे विषय में कुछ नहीं। ठहरो, तुम कहीं नहीं जाओगे। अलका, तो अब भी हमारा खौफ नहीं खा रही है। अपनी जुबान से इसे गलत शब्द बोलती जा रही है। आज तक तो यहाँ कि एक तख्त वारिस यानी तू यहाँ की महारानी थी, लेकिन आज के बाद तूने जो हमारे शान में गुस्ताखी किया है, तुझे उसकी सजा मिलेगी। तो आज तक बनकर रानी रही तू यहाँ, अब तो दासी बन करके रहना पड़े। इसके कहने पे तुझको भाई चलना पड़े, तब जिंदगी का तू अपने गुजर पाएगी। इसके कहने पे तुझको भाई चलना पड़े, तब जिंदगी का तू अपने। अलका, तूने जो कुछ गुस्ताखी किया है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। आज के बाद तू यहाँ की महारानी नहीं बल्कि एक नौकरानी बनकर रहेगी। अनाथ भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, कुछ तो सोचिए। आज तक मैं कई वर्षों से आपके साथ इस राजमहल में रह रही थी, लेकिन आज तक ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया था। आज तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे की मैं मां बनने वाली हूँ। इस हालत में अपनी नजरों से जुदा मत कीजिए। अलका, मैं कहाँ को जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी प्राणनाथ। मेरे आते ही कितने कितने बहाने बनाने लग गई। घबराओ नहीं भगवान के दमयंती, लिए ऐसा मत हमने कीजिए। तुम्हें वचन दिया है। अलका, अभी तक तो हम तुझे अपने रियासत से बाहर निकाल देता, लेकिन तू एक बच्चे की माँ बनने वाली है। बस तेरे लिए यही एक सजा है कि राजमहल के बाहर जो दासियों के कमरे हैं, उसी में एक कमरा तेरा भी नहीं है। प्राणनाथ, भगवान के ए लिए ऐसा सिपाही! मत कीजिए। प्राणनाथ, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये कमीनी कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो वो नागन है। आपको एक दिन ऐसा डसेगी, आपके पास पानी रहेगा, लेकिन आपको पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। स्वामी जी, मुझे नागिन प्राणनाथ, भगवान के घबराओ लिए नहीं। ऐसा मत कीजिए। आप बहुत पछताएंगे, समझने की कोशिश कीजिए प्राणनाथ। स्वामी जी, क्या बात है? मेरे आते कितने बहाने बनाने लग गई, और मैं भी तो एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। घबराओ नहीं। ए सिपाही, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। इसे घसीट कर ले जाओ। ये शाही पोशाक उतरवा लेना और इसे फटे पुराने कपड़े दे देना, और इसके सर पे जो ये शाही ताज है, आज के बाद हमारी प्रिय दमयंती के सर पे रहे। नहीं प्राणनाथ, जाओ, इसे ले जाओ। ऐसा मत कीजिए। सिपाही, ले जा, नहीं सिपाही, भगवान के लिए इसे ऐसा मत घसीटते हुए ले जाओ। प्रिय, तुम घबराओ नहीं। तुम्हारी खुशी में
हमारी खुशी है। उनका थोड़ा घबराहट हमका हो रही। क्या हुआ? महाराज गुस्ताखी माफ हो, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? महारानी जी ने थोड़ी सी आपके शान में गुस्ताखी किया। इनको आपने दासी बना दिया, दासियों का कमरा दे दिया। मान लियो नौकरी हमहू ही कह रही हैं। तो क्या हुआ? अरे संजा सुबेरे दिन भर रही थी, मान लियो कबो कौनो बात हमसे निकल आवा तो का हमहू को निकाल सकी। सिपाही, अगर हमारे शान में गुस्ताखी तुम भी करोगे तो तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। इनके कहे से उनका निकाल दियो हमहू का। अगर ये कह दे कि सिपाही की फांसी इसी वक्त की, तो तुम्हारी फांसी इसी वक्त हो जाएगी। मतलब हम सब नहीं प्यारे यही है। जो कुछ है, कहे ये जौन कहे वही हमका करेगा। हाँ, ये जो कुछ कहेंगे तुम्हें वही करना होगा। कहे बबूर के पेड़ का, आम के पेड़ कहे तो हमका कहे पड़ी। तुम्हें कहना होगा। अगर ये ठेलिया कह दियो होटल आए तो हमका होटल कहा। कहना होगा। कहा भाई नौकरी करेगा। अगर तुम इनकी बातों से इनकार किया तो सोच लो कि जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। ना ही हाँ जी के नौकरी, ना जी के घर करबे महाराज जौन कही। ठीक है, ये देखो इस वक्त हमारा दिमाग कुछ उलझन में है। ये आकर के हमारा दिमाग उलझा दिया। इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। ये सिपाही तुम्हारे पास है और मैं जा रहा हूँ बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए। नहीं, शिकार खेले न जाओ। क्या हुआ? शिकार खेले में तो बवाल हो क्या बवाल है? एक नहीं खेले गए तो बड़ी महारानी जी का निकालो, आपकी गए कौनो हुआ ठिका गए तो फिर दहू के नंबर खत्म। ऐसा नहीं है। हर इंसान को एक ही पलड़े में नहीं तौला जाता। ठीक महाराज, शिकार खेले जाओ। तुम महारानी का ख्याल रखना। बहुत अच्छा है सर। ये जो कुछ कहें तुम्हें वही करना है। भाई प्रिय, मैं जा रहा हूँ, स्वामी जी, मैं जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मैं शिकार खेलकर बहुत जल्द वापस आऊंगा। ठीक है स्वामी जी, लेकिन अपना भी ख्याल रखना। ठीक है। जाओ। अरे इनका हम ख्याल अरे कुर्सी धरक। को तुझे कह रहे हैं कुर्सी धरक। पहली बार तो इज्जत से नाम लियो। क्यों? अबे तबे रे तो आज तक महाराज नहीं कहीं और तुम करबो न करो। और देखो मैं महाराज नहीं हूँ, हाँ, नालका महारानी हूँ मैं। तुम जंगले वाली हो। हाँ? हम अगर जंगल की बोली तो काट के रख दूंगी, समझ लेना। के हाथों न लगायो। एक बार सुन लियो, महाराज के सामने तो हाँ हाँ कैलीन है, हमका तुम्हारे को टहल नहीं करेगा। नहीं करेगा। एक बार बताई, उनसे तनख्वाह लेगा, तुमसे कुछ मिलेगा नहीं ना। तुहार पूरी औकात हम जाए काला कपड़ा पहन के जंगल जंगल घूम रहे हो आज गोंडई हमारे सामने। कपड़ा उतारो चाहे जौन, हाथ न लगायो। तो क्या करेगा रे? हिया महाराज है नहीं ना। नहीं तो क्या करेगा? हिया हम हैं तू ही नहीं, जौन हाल हो बतावत न बनी। हराम। चलो एक बार मान ले गो कोनो बात नहीं, अब की हाथ न लगायो। अच्छा, हाँ बताए दे। तो हमारा कहना नहीं करेगा तू? तुहार कहाँ कहाँ करब, हम जौन महाराज कहे ओका करब, तुहार वाला न जौन कहे वही मैं महारानी अलका नहीं, मैं चमड़ी खींच लूंगी। हराम खोर कहीं नहीं का। करब, ठंडी मान न खा, जौन कही हो वही करब। कुर्सी इधर लगा। कुर्सी इधर लग गई। सबसे पहले ये बोल कि वो महारानी अलका कहाँ है? वो तो गई दासी कमरा, दासी कमरे में है। उसका सर का ताज बेड डावा, किसने बेट डाला? ए,
तुम्हारा घर तो गुरुद्वार तक फुकवा दूंगी हरामखोर। लेकर आओ उससे, उसका ताज लेकर आओ। ये रहा महारानी जी के सर का ताज। ये ताज है कि ताज है? हाँ? ताज है। चल इसे मेरे सर पे बांध। कोई के आज के बाद पकड़ो एका बांधो छोड़ो, जैसे इनके औकर न औकर हुई वो बांधे बांधो। सुनता है कि नहीं सुनता रे? सुनी से समझी थे। नहीं बांधेगा। हम कहे बांधी बांधब ना, हम बहुत बंधाओ जा। बांधा 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 जौन कहिया वही करब, मरकहिया न उठावा कर। वैसे ये ताज बांधने के लिए चेहरा होना चाहिए। वैसे चेहरा मेरे चेहरे खूबसूरत हो, कौन कमी है? चल तुम्हारे अंदर कौनो कमी नहीं है। ऐसा ताज बांधूंगा कोई बांधा न होगा, तुम चिंता न करो। महारानी जी के सर नीचे से और नीचे ऊपर जहाँ हो मिला लियो। देखो महारानी जी, ताज बांधने के लिए चेहरा होना चाहिए। ये ताज चेहरे के ऊपर नीक लगता है, ताज बन चुका है। अब देख रही है अच्छा लगता है नहीं? बहुत नीक लागत है। सिपाही हाँ जरा एक आईना लेकर आओ। आईना का हो आईना? अरे मैं भी तो देखूं कैसी लगती हूँ महारानी। तो वैसे ठीक हो बिना देख। अरे खूबसूरत हो, हम खुदे तायका भैया नीक लागत है। ठीक है। अरे अच्छी क्यों नहीं लगूंगी? हाँ ऐसन दुनिया मर गए, महाराज मर गए हैं, नीक तो है ना। एक आईना लेकर आओ। आईना आईना न देखो नहीं, फिर खूब बड़ी लाई। उल्टा देखो ठीक है, सीधा ना देखो नहीं आफत है। ला मुझे। तुम ना लियो महारानी, लियो तुम ना देखो ठीक हो। लो अच्छा देख लियो, देख लियो। उल्टा सीधा ही करत नहीं लगे, साला उल्टा कैसे होएगा? सीधा कर रहे थे उल्टा हो रहा किसी दिन।